ठीक है, टुबरकुलेट स्केल्स एंड स्मूथ स्केल्स, आपको याद होगा वहां हमने स्केल्स पढ़े थे जो कि मिडरिप की साइडों पे और लेटरल साइड ऑफ लोब्स प्रेजेंट थे, दोनों साइडों पे पैरेलली। लेकिन यहाँ पे राइजोइड प्रेजेंट है और ये ब्रांच भी नहीं है, सिंपलर राइजोइड है, ठीक है, और कोई यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। दरमियान में क्या है, स्टार्च ग्रेन, और ये इसका क्या है, स्टोरेज पोर्शन है। स्टोरेज पोर्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्च ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टार्च जो है फोटोसिंथेटिक रीजन में नहीं है, स्टोरेज रीजन में है, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन में है, तो ये इसका क्या है, स्टोरेज रीजन है। Rhizard of species are the unicellular, smooth walled, ठीक है, located in the middle of the midrib, middle of the thallus, thallus के middle portion के अंदर ये present होते हैं। ठीक है, dorsal cell have most of the chloroplast and many complex oil bodies per cell, बहुत सारी ऑयल बॉडीज जो हैं वो इनके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। पेरेन्काइमा सेल, अगर हम इसका सेक्शन भी देखें तो देखने में ये क्या है, पेरेन्काइमेटस है। रिक्सिया को आप देखें तो रिक्सिया का स्टोरेज पोर्शन जो सा था वो पेरेन्काइमेटस लुक में था, लेकिन जो उसका फोटोसिंथेटिक जोन था उसके सारे सेल एक दूसरे से सेपरेट थे और एक रोज में सारे अलग-अलग रोज उन्होंने बनाई हुई थी और वो आपस में मिलके उन्होंने कोई क्लोरोप्लास्ट पेरेन्काइमा सेल नहीं, टिश्यूज नहीं बनाए थे। ये वाला जो पेलिया है एंड द मार्केंशिया, ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू इसके और स्टोरेज जोन जो है बोथ आर मेकिंग अ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई ना आगे। मेल गमीटोफाइट, अच्छा, अब इसकी बॉडी के ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको दाने से नजर आ रहे हैं ना, ये पर्पलिश भी होते हैं और ब्राउनिश कलर के भी होते हैं, इनके दो कलर होते हैं, पर्पलिश एंड ब्राउनिश। ये इसके क्या है, एंथीरोजोइड, ठीक है, एंथीरोजोइड कह रही हूँ, एंथ्रीडिया, ये इसके एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं जो कि उसके डोर्सल सर्फेसिस के ऊपर ही आपको शो हो रहे हैं। ये मार्जिन है, वेवी मार्जिन, ठीक है, ये ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ ब्रांचिंग, दिस इज द वेवी मार्जिन, ये इसके वेवी मार्जिन है, और दिस इज द एंथ्रीडिया। अब ये प्रीमेच्योर जो है, ये कर्सर जिसके ऊपर नजर आ रही है आपको ग्रीनिश से बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये बीडिड होते हैं, ठीक है, छोटे से बीडिड जो नीचे से ऊपर ऊपर आए हुए, ये ग्रीनिश कलर के हैं। बाद में जब ये मेच्योर होते हैं तो ये पर्पलिश कलर के और ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। दिस इज द स्पोरोफाइट, ये क्या है, स्पोरोफाइट है। मैं सब आपको ये सारे इसका बेसिकली अभी थैलस दिखा रही हूँ कि इसका थैलस देखने में कैसा लगता है, ठीक है। अब ये जो बिल्कुल ऐसे लगता है छोटा सा बीड है, ये इसका फुट है, जिस रीजन में ये सारा इसका क्या है, बेसिकली ये क्या है, गमीटोफाइट है। गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये जो साइडों के ऊपर ये कवर सा नजर आ रहा है जो कि इसको कवर कर रहा है, दिस रीजन, ठीक है, शीथ लाइक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नियर द फुट, फुट ये सीटा है and this is capsule. बेटा स्लाइड शो हो रही है आपको? यस मैम हो रही है। यस मैम। अच्छा, मुझे ना रिकॉर्डिंग, आई विल चेक माय रिकॉर्डिंग, इज द टाइम इज ओवर और नॉट। ओके, ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसने, दिस इज द फुट, दिस सीटा एंड दिस इज कैप्सूल, थ्री पार्ट्स हैं। फुट वो रीजन है जिसकी वजह से ये एम्बेडेड है किसमें, गमीटोफिटिक रीजन में। आपको पता है ब्रायोफाइट की हमने सबसे पहले बात की थी कि ब्रायोफाइट हैव द ब्रायोफाइट हैव द गमीटोफिटिक स्ट्रक्चर, इसकी डोमिनेंट जनरेशन क्या है, गमीटोफिटिक है, हैप्लोइड है, और डिपेंड उसके ऊपर कौन कर रहा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेंट जनरेशन नहीं है एंड इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट जनरेशन, इट्स डिपेंड ऑन द गमीटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। तो ये इसका फुट है जो क्या करता है, इसको नरिश कर रहा है इसके सीटा को। सीटा क्या है, ये स्टॉक लाइक जो
स्पोरोफोर है, PHORE, स्पोरोफोर, स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये सीटा है। एंड दिस इज अ कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या है, इसके हैप्लॉइड स्पोर्स मौजूद है। बेसिकली यहाँ से फुट से लेके कैप्सूल तक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डिप्लॉइड है। बाकी सारा इसका पोर्शन क्या है, हैप्लॉइड है। इसके अंदर जो स्पोर्स है दीज आर आल्सो हैप्लॉइड बाय मियोसिस। मियोसिस यहाँ पे होगी। इससे पहले जो भी यहाँ पे बना था मींस आर्चिगोनियम बने हैं, ओ एंथ्रीडिया बना है, ये सब किसके साथ बन रहा है, ये बन रहा है विदाउट मियोसिस। ठीक है, ये किसके साथ बन रहा है, विदाउट मियोसिस। बेटा टाइम पे आ जाया करें, अब देखें दरमियान में ना फिर मुझे करनी पड़ती है। अच्छा, अब इसकी हम अभी मैंने जितनी अब तक की जितनी आपको डायग्राम दिखाई थी, दिस ऑल आर द ओरिजिनल डायग्राम्स। ठीक है, जो आपको लाइवली देखने में मिलते हैं। दिस इज द लेड पेंसिल डायग्राम। ठीक है, लेड डायग्राम, ये पेंसिल लाइन डायग्राम बेसिस से कहते हैं, लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में दिस इज अ स्पोरोफाइट, जो भी आपने देखा है पीछे स्ट्रक्चर में ये। ठीक है, ओ सॉरी बेटा, एक चीज तो मैं बताना भूल गई। दिस इज द, ये जो आपको नजर आ रहा है इसका ये पोर्शन, इसे इन्वॉल्कर कहते हैं। ठीक है, ये आर्चिगोनियम में ये साइडों के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसको, आर्चिगोनियम को। ठीक है, और इसी के अंदर से स्पोरोफाइट जब बढ़ता है तो ये थोड़ा और बढ़ जाती है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इसके फुट और सीटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसे इन्वॉल्कर कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर ये वेवी मार्जिन है, ये इसकी गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जब खुलता है, ये स्पोरोफाइट जब ये खुलता है तो कैसे खुलता है, बिल्कुल जिसका लौंग होता है ना, ये समझे लौंग है, लौंग की नोब है, तो लौंग बिल्कुल एक फ्लावर की तरह है।